शरीफ साहब जी पूरी दुनिया में हेल्थ डे मनाया जा रहा है आज, और हमारी कौम को होश ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं कहता हूं जहां बैठ के खा रहे होते हैं वहीं लेट जाते हैं, हाय वहीं से उठ के फिर खाना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो आप नुस्खे में लिख के दिया करेंगे ना कि खाना खाने के बाद मोटरसाइकिल लेके निकलो और 2 किलोमीटर जाके तो लम्हे पड़ो, फिर सवेरे उठ के 2 किलोमीटर और आगे जाके रोटी खाओ। फरीद साहब ये इसलिए दीमा हॉस्पिटल नहीं छोड़ता, इसके घर में ऐसा बेड है ही नहीं, ना गद्दा ना तकिया। और ऐसा तो ना कहें ना डॉक्टर साहब, कुछ तो ख्याल करें। ओ माय गॉड फरीद साहब, मैंने तो टेंशन की वजह से दीवार की तरफ मुंह कर लिया है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपको सुन सकता हूँ, कहिए क्या कहना चाहते हैं। सुन सकते हैं तो फिर सुनिए, मेरी बात याद रखिए जी या लिख लीजिए, अगर हाफजा तेज है तो याद रखिए। पूरी कौम को मेरे सिवाय किसी को सेहत का ख्याल ही नहीं। अच्छा वो तो आपके चेहरे की फ्रेशनेस से पता चल रहा है जी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। सेहत के बारे में जितनी लापरवाही हम बरतते हैं, हाँ। आपको मालूम है मुरक्कन ग़िज़ाएं खाने में पूरी दुनिया में हम नंबर 1 कौम है। हाय शुक्र है मैं इस बहस तो पहले ही अस्पताल के सामने होटल च जाके बौंग निहारी खा आया हूं। जे मैं इत्थे मंगवा लेंदा ते इन्हां दी नजर प्लेट च ही होनी सी। धीमे मरीज हो के बोंग निहारी खा के आए हो तुम? और सरकार बौंग निहारी का मरीज से क्या ताल्लुक है? मेरे से ताल्लुक होता है बौंग निहारी का। मैं तो अल्लाह का शुक्र है सुबह जो नाश्ता करके आया हूँ, हाय 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 हाय, बेहतरीन मुर्ग छोले का बड़ा प्याला परवा के, अल्लाह। ऊपर सुर्ख सुर्ख तरी डलवा के, गरम गरम 2 नानों के साथ उड़ूंबी है मैंने सवेरे सवेरे। आप बताएं फरीद साहब, क्या करें इन ओंगे बोंगे मरीजों का? मैं तो ईमान से समझता हूँ कि अगर डॉक्टरों के बंदा बस पड़ जाता है ना, तो ये तो उबली सब्जियां खुआ खुआ के तो मरीज को कमजोर तरीन कर देते। मरीज बेचारा उठने जोगा ही नहीं रहता। दूर कुछ खुदा का खौफ खौदी में तरी डलवाकर चने और कोफ्ते बोंग खा रहे हो। जिस नाकस घी से ये तरी बनती है ना, वो अंदर जाके तबाही मचा देती है, तबाही। वो तरी जो है वो घी नहीं है, एटम बम है, एटम बम। जी एटम बम पे तो फिर डॉक्टर कदीर खान साहब ਨੂੰ ਐਵੇਂ तकलीफ ਦਿੱਤੀ। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਰੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਲਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੀ नहीं बनती। मेरा तो बस चले ना तो मैं ग्लूकोज की जगह तरी की ड्रिप लगवाऊं। लो ये मुद्दा तो हम पे पड़ जाना डॉक्टर साहब। कितना बुरा लगा है, तुम एक नर्स हो, मुद्दा बोलोगे ये केस हम पे पड़ जाएगा। सॉरी 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 फरीद साहब, इसीलिए मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। खाबे ये खुद खाते हैं और इल्जाम डॉक्टरों को देते हैं कि डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही। हाय डॉक्टर जी, मैं तो निहारी तरी भी नहीं खाता, मेरी रिपोर्टें फिर भी नहीं आ रही। आ जाएंगी तुम्हारी रिपोर्टें, हम कोई तुम्हारे मुलाजिम नहीं है हर 2 मिनट के बाद तुम्हारे सवालों का जवाब दें। नर्स, जिस तरह रानी मुखर्जी की आवाज दिल पे लगती है ना, इस तरह तुम्हारी आवाज पुरपड़ी पे लगती है, पुरपड़ी पे। वैसे सिस्टर, आपको तो मरीजों के साथ अपना लहजा नरम रखना चाहिए। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, चले मान लिया कि मरीजों का रवैया आपके साथ दुरुस्त नहीं जी, लेकिन आपको तो उनके साथ अच्छा रवैया बरतने की ट्रेनिंग दी जाती है। फरीद साहब, इन दोनों ने हमारी जिंदगी अजीरन की हुई है, वरना हर मरीज से तो हम मोहब्बत से पेश आते हैं। मोहब्बत तो डॉक्टरों के दरवाजे से चलती है, डॉक्टरों के आसपास घूमती है मोहब्बत। इसने तो गाना भी पिक्चराइज कराया हुआ है। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो डॉक्टर साहब। वो तुम्हारे पीछे पुलिस तो नहीं लगी? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं, मेरा कुछ कर ले, मुझे भूख नहीं लगती। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता,
तुमने अगले 40 साल का भी पहले ही खा लिया है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो एक खुश खुराक इंसान था, बस क्या बताऊं, अब मुझसे नहीं खाया जाता। कोई बात नहीं, तुम अपनी रोटी हमें दे दिया करो। ਇਹ ਤੇ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। में डॉक्टर साहब, इसकी वालदा ने मेरे लिए गजरेला बनाया, सारी रात मैं खमखीर की आवाज सुनता रहा हूं, कलडू 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 कलडू। मैं उससे डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैं उसका मजा लेता रहा हूं। डॉक्टर साहब, सुबह जब मेरे लिए वो बॉल लेके आई है तो मुझसे 1.5 बॉल नहीं खाया गया। मैं वो इंसान था 4-4 बॉल गजरेले के खा जाता था। डॉक्टर साहब ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਐ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। नहीं डॉक्टर साहब, यकीन करें मुझसे 1.5 बॉल नहीं खाया गया, हालांकि उसमें खोया भी था। ओहो, बीच में खोया भी था। आप गजरेला साथ लेके आई हैं? जी हम कोई भूखे नहीं आपके गजरेले के। बीच में खोया हो या बादाम हो या गर्म हो या कोसा कोसा हो, हमने तो वो गजरेला चेक करना है, उसके टेस्ट कराने हैं, पता करना है कि गजरेले में किसी ने जहर तो नहीं मिलाया। आजकल बहुत शोर है खाने में जहर मिलाने का। ओहो डॉक्टर साहब, फिर तो बहुत देर लग जाएगी। तो पकाया भी तो पूरी रात लगा के है। अगर टेस्ट में आधा पौना घंटा लग जाएगा तो क्या मरीज को मौत पड़ जाएगी? नहीं नहीं बेटे, अद्धा पौना घंटा भी नहीं लगना, हमें 5-7 मिनट ही लगने ने। डॉक्टर साहब ने दंदा नाल चेक करना है। में शट अप। बल्कि यू शट अप। बैठे तशरीफ रखें। भाई साहब, आपने सुबह नाश्ता किस चीज का किया था? 2 पाए थे, एक खद थी, बीच में मगज था बिटिया। मेरा ख्याल है मगज प्लेट में था, आपके दिमाग में नहीं है। खाया आपने और पूछ बेटी से रहे। भूल जाता हूँ मैं बहना। हाँ जी मैं जानता हूँ पहलवान होरों को ये भूल जाते हैं। एक दफा ये जिस स्टूल पर रख के नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता खत्म होने के बाद ये स्टूल भी खा गए थे। अच्छा ये बताएं मिस्टर, आपने खद पाए के साथ नान खाए थे या रोटियां? रोटियां। मुझे नान पसंद है। एक मिस्टेक हो गई। अच्छा, जो पाए खाए थे वो अगले थे या पिछले? पिछले जी। मुझे अगले पसंद है। दूसरी मिस्टेक, पाए के साथ खद भी खाई होगी। जी जी। मुझे जबान पसंद है। तीसरी मिस्टेक, अगर तुम एक भी मिस्टेक ना करते तो हॉस्पिटल की तरफ से आपको टीवी मिलना था। जी जी जी, दरअसल हॉस्पिटल की तरफ से एक नई स्कीम शुरू हुई है टीवी की, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में मरीज कम आना शुरू हो गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमारे हॉस्पिटल ने स्कीम शुरू की है टीवी देने की।